हाल ही में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला जो ट्रिक्स है उसका नाम है डिको इफेक्ट्स। लेकिन यही ट्रैप है एक साइटी प्रिंसिपल्स पे। अभी इसके 2 आइटम्स लेफ्ट या फिर ओनली 2 आवर लेफ्ट, तो जो ये हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जिसको एक जार में 10 या 15 कुकीज थे और दूसरी जार में सिर्फ 3 या 4 कुकीज रखे हुए थे। इतने लोगों ने इसको खरीदा है, तो ये क्या इसको बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। तो एंकरिंग इफेक्ट हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाल ही में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसका जो एनुअल सेल रहता है, जो बिग बिलियन डेज या फिर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, आज हम उसके पीछे छुपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा ये कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करता है और उसको कोई भी चीज लेने के लिए मजबूर करता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो इसके पीछे कुछ 4 से 5 टाइप्स के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज किया जाता है, जो हम अभी देखते हैं। तो पहला जो ट्रिक्स है उसका नाम है डिको इफेक्ट्स। तो डिको इफेक्ट्स में क्या किया जाता है कि इसमें एक अननेसेसरी थर्ड ऑप्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो चॉइस है वो इम्पैक्ट होती है और वो चेंज होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में गए हैं, तो आपको वहां पे एक पॉपकॉर्न का जो पैकेट है, ये स्मॉल है, उसका प्राइस है 150 यानी कि 150 रुपया, और एक लार्ज है जिसका प्राइस है 250 यानी कि 250 रुपीज। अभी जो सेल का साइकोलॉजी है वो किस प्रकार उसमें अपना काम करेगा ये देखिएगा। अभी इन दो ऑप्शन के बीच में आपको एक तीसरा ऑप्शन मीडियम करके 220 रुपीज यानी कि 220 रुपये में दिया जाएगा। तो अभी आपका जो चॉइस है वो स्मॉल से मीडियम की वजह से लार्ज की ओर चला जाएगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि 220 रुपीज में मीडियम लेने से 250 रुपीज में लार्ज लेना एक अच्छी डील है। लेकिन यही ट्रैप है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो डिको इफेक्ट्स के नाम से जानी जाती है, जो कस्टमर या कंज्यूमर की जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको इस प्रकार, जैसे हमने समझा इस प्रकार पूरा इम्पेक्ट करती है। तो ऐसे ही इसका ऑनलाइन जो सेल रहता है उसमें भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि स्मॉल का जो प्राइस है वो कम होता है और जो लार्ज या फिर बड़ी चीज होती है उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन बीच में इस तरह का मीडियम प्राइस जो लार्ज से थोड़ा ही कम है, इस प्रकार से देके आपको जो बड़ा थिंग है या फिर लार्ज चीज है उसको लेने पे धकेला जाता है। तो ये पूरा एक इफेक्ट था जिसको हमने जाना डिको इफेक्ट्स। अभी हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं। तो जो दूसरा इफेक्ट है वो काम करता है स्केर्सिटी प्रिंसिपल्स पे। अभी ये स्केर्सिटी प्रिंसिपल्स क्या है आप समझिए कि इंसान का जो दिमाग है वो हमेशा जो कुछ नंबर में कम या फिर रेयर चीज होती है उसका वैल्यूज हम ज्यादा आंकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो गोल्ड है उसका कीमत दूसरी मेटलों से ज्यादा है, क्योंकि वो दूसरी मेटल से कंपैरिजन में रेयर मानी जाती है। तो सेम प्रिंसिपल है, उसको सेल्स में यूज किया जाता है। जैसे कि आप समझिए कि आपने कई बार देखा होगा कि ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट या फिर ओनली 2 आवर लेफ्ट। तो जो ये इस तरह का जो टैगलाइन रहता है ये आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है कि ये चीज बहुत ही रेयर है और अभी खत्म हो जाएगी, तो इससे पहले हम उसको खरीद लें। तो ये पूरा जो स्केर्सिटी प्रिंसिपल है उस पे एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जिसको वोल्चर्स जार एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि 2 जार रखी हुई थी जिसके अंदर कुकीज भरे हुए थे, और एक जार में 10 या 15 कुकीज थे और दूसरी जार में सिर्फ 3 या 4 कुकीज रखे हुए थे। तो जब इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया और आम लोगों में उसका सर्वे किया गया, तब ज्यादातर लोगों ने जिसमें जार में कम कुकीज रखा था उस कुकीज की वैल्यू ज्यादा समझी और ज्यादा आंकी, क्योंकि वो स्केर हो गए और रेयर हो गए थे, क्योंकि वो नंबर में कम थे। लेकिन जो उसका जो क्वालिटी क्वांटिटी और जो इस सब करके हम जो क्राइटेरिया देखते हैं कि साइज, तो वो सेम ही थी, लेकिन सिर्फ वो नंबर में कम थे, उसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने उसको रेयर समझ के उसको स्केर्स समझा और उसका वैल्यू ज्यादा कहा। तो ये दूसरा प्रिंसिपल जो साइकोलॉजिकल ट्रिक सेल में यूज किया जाता है वो हो गई स्केर्सिटी प्रिंसिपल्स। अभी हम बात करेंगे तीसरे प्रिंसिपल्स में। ये क्या है ये हमने अपने अगले वीडियो में भी समझा हुआ है, जिसको सोशल कंफर्मिटी बोला जाता है। तो सोशल कंफर्मिटी के प्रिंसिपल में क्या किया जाता है कि आपने कई बार सेल के जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें देखा होगा कि 5000 पीपल ब्रॉट इट,
और इतने लोगों ने इसको खरीदा है, तो ये क्या करता है, ये एक कंफर्मिटी हमको देता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज कई लोगों ने खरीदी हुई है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, हम ऐसा मान लेते हैं और ये एक ट्रिक है जो सेल में यूज किया जाता है। तो ये पूरे प्रकार से 3 चीज हमने समझी और अभी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज सेल में यूज की जाती है जिसको बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। तो एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है? एंकरिंग इफेक्ट मतलब इंसान का दिमाग जो पहला नंबर देखता है अक्सर उसको एज अ एंकर ट्रीट करता है और उस पे दूसरी चीजों को या फिर दूसरे नंबर को कंपेयर करके देखता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो सेल होता है उसमें ये पहला प्राइस लिखा होता है 5000 यानी कि 5000 और उस पे क्रॉस करके बाजू में लिखा होता है कि एट ऑफर ऑफ 70% 80% एंड नाउ न्यू प्राइस इज 2000 रुपीज, राइट। तो जो हमारा माइंड है ये क्या करता है, ये सोचता है कि क्योंकि उसने पहले 5000 यानी कि 5000 का नंबर देखा तो एज ए एंकर ट्रीट करेगा और सोचेगा कि ये चीज जो 5000 की है वो हमें 2000 में मिल रही है, तो ये पूरी डील इतनी भी बुरी नहीं है। और ये पूरा जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है उसमें हम फंस जाते हैं और वो चीज लेने पे हम एक तरह से मजबूर हो जाते हैं और हमारे अंदर वो खरीदने के लिए अर्जेंसी उठती है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके ऑनलाइन सेल का पूरा जो इकोसिस्टम है वो वर्क करता है। तो अभी आप ये पूरा जो हमने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखा समझा उसका यूज करिएगा और एक इंटेलिजेंट कंज्यूमर और कस्टमर बनिएगा और ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में आने से बचिएगा। ऐसे ही बातें और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द न्यूरल शैडोज को। थैंक यू।